आज 22 दिनों ई प्रशासन की मैं बाहर घाल रहा हूँ। हर धर्मी प्रशासन और ढीठ हो रहे हो। ये विधायक नहीं है, ये तो सरगना है, माफियों का सरदार है। खबरियों के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। किसान आता, आपका पशु बेचता और बहुत सारा लोग आपको ठे रोजगार भी करता। कोई तिरपाल बेचतो, कोई जेल बेचतो, कोई क्यों ले जातो। जोड़ो गरीब गारा खागो ना बिक आने वाली पीढ़ी उठ जाएंगे। बल्ली करे गो बहादुर दिन सावन का जाता ढांडा ढोर ऊंट बेचना नहीं ही नहीं शामी हो जाओगा हाथा। मुझे ऐसा कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दे। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियों। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को निशान दबा लो ताकि नोटिफिकेशन तारकन सबसे पहले आ जाए। आज आप पहुंचा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील में। अठे 22 दिन से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। थे खड़े वहाँ वो धरने पर मैं तो खिरोड़ू चाल गया हूँ और आगे बाहर गाल के जाऊँ रोजीना। खबरियों के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। ये बदराना संघर्ष समिति का हमारा ये 22वां दिन का धरना है। लगातार हम जो हमारी मांगे थी इनके लिए उनके पास चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी इतनी हट धर्मिता हो गई है कि ये लोग किसी प्रकार की बात सुनना ही नहीं चाहते। और सुनना क्या चाहते, प्रशासन एक्चुअली मौन हो गया, एकदम से डरा हुआ है, भयभीत है। उन लोगों को इतना डर लगता है कि अगर हमने किसी भी प्रकार के कोई एक्शन ले लिया तो सीधा उस काका का फोन आ जाएगा। तो उससे डरते हुए लोग कुछ नहीं काम करते। इन लोगों को खुद को दिल में भावना भी है कि हम सरासर गलत कर रहे हैं। पिछले 100 साल से लगातार ये बदराना जोड़ा एक धर्म स्थल था, एक प्राकृतिक जगह थी, एक नवलगढ़ की शान थी, एक नवलगढ़ का बड़ी इज्जत थी और राजस्थान उत्तरी का सबसे बड़ा मेला लगने वाली जगह थी। इस प्रकार की जगह को ये खाने की ठान ली। बदरान जोड़ो खाने के लिए लोग बैठ गा आने शर्म को नहीं आई। पिछले 100 साल तो कम से कम अपना ही राजस्थान का सबसे बड़ा मेला का मान किसान आता, आपका पशु बेचता और बहुत सारा लोग आपको ठे रोजगार भी करता। कोई तिरपाल बेचतो, कोई जेल बेचतो, कोई क्यों ले जातो। मतलब पूरा का पूरा किसानों का एक जमघट होतो। और अति शानदार भारत की नहीं, हमारे राजस्थान की नवलगढ़ की एक शान थी, उसको ये बेईमान लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और खुर्द-बुर्द नहीं कर रहे हैं, इन लोगों की पारिवारिक खुर्द-बुर्द हो जाएगा। इस ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सर्वहिताय जगह है। इस ट्रस्ट के आप अगर नॉर्म्स पढ़ोगे, इसके संविधान पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक पब्लिक ट्रस्ट की जगह है। हमारी आने वाली पीढ़ियां 100 पीढ़ियां भी इस जगह को ऐसे की ऐसी रखेंगे, किसानों की हित में रखेगी। बाको तो खड़ो यह है कि यह किसान का हित में ही जगह ले रहे हैं काम में। हॉस्पिटल बनाना जी हाँ थे बता रहे हो, सर्वहित की बात बता रहे हो। तो बाको खड़ो यह है कि कैंटीन बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो यह सर्वहित की तो है बात है। इनमें लोग बहुत ज़्यादा चतुर हैं। बावड़ो बना बाको आकन जो साधन है ना वो बहुत ही तेज है, क्योंकि एक फंडो ले आए। और मैं तो ससों ज़्यादा भी गहलो जी ने धन्यवाद दूँ कि यहाँ का सलाहकार पागला का पागल ने दिया। एक नौलगढ़ के बदराना के पेटे पूरे को पूरा नगर को पूरे राज्य को नियम चेंज कर दियो कि नियम कर दियो कि 40-60-60-40 बहुत जोर को फंडो ले आई। के फंडो ले आई, बीच की एक रोड घेर दी। और अब जठे भी 100 बीघा जमीन आप कन्वर्ट कराओ तो आप उस नियम में पढ़ना, जो भी नगर निगम के नगर निकाय के नियम रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ करती है तो 100 बीघा में 40 बीघा जमीन आपने इतनी छोड़नी पड़े सुविधा क्षेत्र में। सुविधा क्षेत्र को मतलब भी कि वहाँ हॉस्पिटल बने, स्कूल बने और बहुत ही कम रेट का भी दी जाए तो वो 40% जमीन छोड़नी है। आप बीच की एक रोड गेली, एक रोड यहाँ नहीं गेर लेंगे। जहाँ इन क्या करेंगे 40-60 के रेशियो का 40% ने बेचेंगे और 60 गवर्नमेंट दे देंगे। अब जो कि कॉमर्शियल जमीन बन गई, अब मान लो कि आज जमीन 1 करोड़ में बिक बाड़ी, बीच की एक रोड गिरता है, दोनों का दुकान खोलेंगे, एक दुकान की अगर 10 लाख रुपया कीमत करना, जब 500 दुकान तो यानी 500 की है, कम से कम 400 करोड़ रुपया कमा लिया। लोगों ने तो बावड़ा बना दिया इस जिन का। जबकि ये ट्रस्ट के संविधान का माँ है कि इन वाणिज्यिक ले ही नहीं सकता। और 40-60-40 के रेशियो का पूरी तो कॉमर्शियल बना ली और 100 तो रुपया कमा लिया, लोगों ने बना दिया बावड़ा। अब ऐसे की नवलगढ़ जनता पूरी समझे, सो क्यों जाना है, पढ़ी लिखी है, आड़ा बावड़ा बना बामू को नहीं बने, क्योंकि आकी नीति और रीति दोनों अगर अन और नहीं करो तो ले रखे थे नगर पालिका मान मीटिंग करने की जरूरत पड़ी और कर की मीटिंग और फिर दोबारा आप वाली सफाई दी। अगर वो विधायक जी चोरी नहीं करा जाए सफाई देने की जरूरत कटे पड़ी, सीधी कह दो भाई आ जाओ तो ठेरा आगे लोगों ने बता दो कि बताए को क्यों कौन खाई आसो किस वो काम कर ला रहे हो। तो चोरी करना है भूमा फिर क्या क्या लोगों पर नजर पड़ गई। पहले तो लन तोड़ी और आप बदौड़ा खा लगा भी पहले माटे बैठे तुम परसाम पर हमारे नदी का माँ फार्म हाउस बना लियो। जब आखिर नीता बनेगी जोड़ी खाओ, एलियाँ खा जाओ,
पुराने फैक्ट्री वाला कमा 200-250 करोड़ रुपया कमा के दलाली करके पहले तो किसानों से लालच दियो और बोले मेरी लाश के फिर जागी और पास आप जमीन बढ़ेगी और बन बेच की से किसानों ने बापड़ा ने और अब अठेरा को तो अन रुपया कमाना ही। दूसरी बात गहलोत जी कह रहा कि बोलो मन्ना 12-1.5 साल और है जता कमा से बता कमा लो सका से सीएम हो जाए सका से सीएम बने घूमे और सीएम का सलाहकार होने के लिए अन्य भी एक बहुत पागल सलाहकार की जरूरत है क्योंकि सियाणा सलाहकार रखें जाते हैं कि सलाह दी अब अन पागल सलाहकार की जरूरत है जो को बान यहाँ का राख यहाँ समझाओ कि गाय की जमीन भूमाफी है ना खाणो बंद कर दी न आगे कीड़ा पड़ूंगा और आज जमीन निकलेगी आगे औलाद खराब हो जाएंगी या पीछा ठेर रह जाएंगा सागे घुन जाएंगा। लोग क्या करता है कि अगर कोई आदमी जोड़ो गरीब गारा खागो ना बिक आने वाली पीढ़ी ना जो उठ जाएंगे। मैं रामनिवास डूडी हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ नवलगढ़ से। आज 22 दिनों ई प्रशासन की मैं बाहर घाल रहा हूँ, हमारी कोई नहीं सुन रही है। किसान बैठे हैं और कटे से आकर के 40-40 किलोमीटर से आके अन रोन लाग रहे हैं। क्यों कौन सुन रहे हो, क्या कारण है वो? अभी प्रशासन भी मौन है। कारण है कि जो दमंग विधायक यहाँ बैठे हैं उनकी दवाई की वजह से ये भी गूंगे बहरे हो रहे हैं। हमारे किसानों की या बदराना जोड़ संघर्ष समिति की आवाज़ को सुन नहीं रहे, चाहे वो ईओ साहब हो, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो एक्शन साहब हो, सब गूंगे बन के बैठे हुए हैं। प्रशासन इतना डरा हुआ है हमारा विधायक जी से कि बस बुझो मैं तुम्हारे सामने एक टुकड़ो भी आज तक 22 दिन का मैं कोई कागज़ को देख उनसे क्या इससे बड़ी की बात उसका है। प्रशासन तो नवलगढ़ का मतलब कहीं कागज़ की बात करें तो कागज़ नहीं देते, यदि उनसे मीटिंग करते हैं तो मीटिंग नहीं करते। और कलेक्टर साहब को भी जाकर के हमने कलेक्टर साहब से मिले हैं, लेकिन कलेक्टर साहब से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों को सिर्फ बुला के और यहाँ नवलगढ़ एसडीएम साहब के पास भेज दिया। नवलगढ़ एसडीएम साहब गोली भी कोई आंगन जो गोली दे दी किसानों ने ये तो सिर्फ मौन हो गए तो विधायक जी का गए। और किसानों की आवाज़ है, बदराना जोड़ को बचा के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, मैं बदराना जोड़ रखांगा। माने ठे 5 स्टार होटल में इन बनन कौन दिया। तो यो 22 दिन तक की सुध गुन ली तो थाना आगे के लगे कि वही प्रशासन है जो आके मिलने को बता रहा हूँ। देखो मैं तो सीधी सी बात है, अने लोहागर जी हरिद्वार दोनों जगह छोड़ के आऊँगा। 12 दिनों में प्रण कर लियो, 22 दिन हो या 62 दिन हो या 62 महीना हो या 62 साल लग जाए, यदि हमारी दूसरी पीढ़ी भी इस काम में जोड़ बचाने के काम में लगेगी तो हमें लगानी पड़ेगी। और बदराना जोड़ को बचा के रहेंगे, चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो, कितने भी साल का हो, कितने भी समय का हो, हम अटूट हैं। किसान सारे अटूट हैं। इस समय इस स्थिति के अंदर आज किसानों की हर किसान के पास में खेती का काम चल रहा है, हल चल रहा है, बुआई चल रही है, बोझा छोटी चाल रही, सब काम है। उसके बावजूद इतने किसान यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको प्रशासन को और विधायक जी को सोचना चाहिए, इनको सुध लेनी चाहिए। ये जनता आने वाले 23 में और वो उल्टो काम भी कर देगी। नवलगढ़ की सुध ली नहीं तो नवलगढ़ बाकी सुध ले लेगो और 2023 में बने जयपुर गले विदा कर देगो। कोई ज्ञापन वगैरह भी अभी दियो है कि मान 22 दिन होगा क्योंकि हमारी कोई सुध लो भाई, सुनवाई करो। आज बदराना जोड़ संघर्ष समिति को जो धरना है बिन आज 22 दिनों का, कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दियो और कलेक्टर साहब प्रशासन ने नवलगढ़ आड़न कही जहाँ एसडीएम जी के उरे बातचीत हुई, पर बातचीत को देखो साहब कोई अर्थ तो निकलो को ना। उरे जो किसान और पशुपालक जो बैठे आ रहे हैं धरनो देना, आम जनता की आवाज़ के ऊपर बैठे ही हो रहे कि भाई बदरानो जोड़ है वो जनता की संपत्ति है और एक मायने जो कुछ भी हो रहा है प्रशासन ने सहयोग करके और माफिया का सागे मिली भगत करके विधायक जी संरक्षण दे रहे हैं। यह बात तो साफ होएगी कि भाई 14 तारीख ने पूरे धरना स्थल पर बड़ो धरनो जब जनता दे रही ही जनाब नगर पालिका के मायने जन सुनवाई के नाम ले की और एक ट्रस्टी बांके परिवार बिन खड़ो करके जी साहब की बात वह करी तो आ तुम्हारे भी समझ में आवे कि भाई थारकन कोई लीगल डॉक्यूमेंट है थे सही हो जाना तो वह दिखाओ, पण वह एक नाटक करो नगर पालिका में। जहाँ बात यह है कि प्रशासन बांको सहयोग कर रही है वह आगे हो रहा है। विधायक जी मंच लगायो बटे अपनी समिति की तरफ से कोई गया है? लोकतंत्र में आपका काम करने का जो तरीका ही बाम वो जो धरनो है ना वो साहब धरनो है और धरने को मतलब यो है वो तो बाने भी बेरो है तो विधायक है कि सामान्य आदमी नहीं बेरो है कि भाई धरनो जो चल रहा है धरनार्थी कहते धरनो उठ के गयो कि स्थान प्रधान समय बलवान तो वह तो क्या है कि जनता ने गुमराह करने के लिए भी ना एक फोर्स और लगाई
इतनी तगड़ी फोर्स लगा कि वो जो वातावरण बढ़ाए ना, वो देखो साहब जन सुनवाई को तो कौन हो, वो तो झूठो नाम हो। हिसाब ही वो बने है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक आ चलिया जाए धरना स्तर जाऊँ, जनता बड्डी है लोकतंत्र में, लेकिन उरे के विधायक जी के लिए जनता बड्डी को न्या उरे तो बाको तो स्वार्थ बड्डो या बात तो वह सिद्ध कर दी तो धरनो कहाँ जातो जी। और पहली बात वह कोई बात यहाँ कही को तो वह आके संतुष्ट कर जनता की है। आज जो विधायक है जनता तो भी की है, तो बन क्या को डर हो। तो देखो साहब नियमा में उल्टा चल रहे हैं, जनता आपकी बात कहेगी और मान विश्वास है कि जनता मजबूती में कहेगी, जनान सुननो भी पड़ेगो, आज नहीं तो काल सुननो पड़ेगो, ताकि तो जनता की हर धर्मी प्रशासन और ढीठ हो रहे हो। लेकिन कलेक्टर साहब ने मैं धन्यवाद तो दें कि देखो साहब गैड़ा को बात ने संवेदनशीलता सुनी, लेकिन भी आगे मैं यहाँ चाहूँ हाँ कि कलेक्टर साहब भी हमारी प्रार्थना है कि यहाँ के ऊपर अंकुश लगाओ, थे जिम्मेदार हुई चीज़ का। और ये नहीं सुन सी तो साहब मैं तो चीफ सेक्रेटरी संभागीय आयुक्त जनता को आंदोलन और सगड़ा मामला हमारे सामने खुला ही, मैं तो लावांगा आन दबाव में। ये गलत थी, बिल्कुल गलत थी। 14 तारीख ने प्रूव कर दी ये चीज़ ने कि भाई बाकी चोर की दाढ़ी में तीन को जब बस सफाई देने खड़ा हुआ, समाधान देने खड़ा को नहीं जब आम सभा चल रही है नगर पालिका में जिया बोला तो बड़ी कोई डॉक्यूमेंटली प्रूफ कौन दी होगे? भाई डॉक्यूमेंटली प्रूफ तो माने तो कठाऊँ दे, मीडिया वाला नहीं कौन दियो। मैं तो लोकतंत्र को चौथो स्तंभ भी का बारंबार शुक्रगुजार हाँ कि थारो भलो है कि भाई मीडिया वाला हाँ जना मारी आंदोलन में मजबूती मिली, कूणे कूणे ताणी आंदोलन में आवाज गई और सच्चाई जनता का सामने आई कि भाई ए तो जमीन ने हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं विधायक जी की टीम, और ये जो किसान ही बेचारा बैठे हैं ये बचाव के लिए करें। थे कितनी दूर हुआ उधर ने प्रचार लगी? मैं तो मेरा गांव परशुरामपुरा है, वहाँ से चल के आता हूँ। बदमाश राजकुमार रोड को खाने के लिए चल रहा है। हम थकेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये सरकार बदल जाएगी तब तक लड़ेंगे। ये विधायक नहीं है, ये तो सरगना है, माफियों का सरदार है। हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और प्रशासन के सामने भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन झुंझुनू जिले में, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, झुंझुनू में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, न कोई एसपी है न कोई कलेक्टर है। सीएम ने कह दिया कि सारे विधायक कहें वैसे कर दो, तो कलेक्टर को सुन ही नहीं रहा। कलेक्टर में मादा ही नहीं है सुनने का। हम लड़ेंगे तब तक, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जोड़ नहीं बच जाए। आपको एक बात और बता दूं, ये जोड़ है ना, नौलगढ़ बसा उससे पहले का जोड़ है। नौलगढ़ को 250-260 साल के आर पार हुआ है। यहाँ का कोई निवासी है तो वो बता सकता है, उससे पहले का जोड़ है। और वोट आप कह रहे हैं वो ट्रस्टी है, ट्रस्टी देखते हो समाधि को तो उखाड़ के फेंक दिया उन्हें, इन लोगों ने, भूमाफियाओं ने। अरे ट्रस्टी कोई आता तो सही मौके पे हमसे बात करता। अरे तो ट्रस्ट के नाम इसलिए चढ़ी थी कि ये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में ली जाएगी। एसटीओ का फैसला है 93 का, और आसपास के पशुओं को चलने से नहीं रोका जाएगा। ये ट्रस्ट के लिए आदेश हुआ ना, ट्रस्ट में चढ़ाने का ये आदेश हुआ है, तो ट्रस्टी उसकी पालना करें। यहाँ ट्रस्टी को किसी को देखा नहीं है, क्या पता किसको पकड़ के लाए, कोई जरूरी है क्या वो ट्रस्टी है? ट्रस्ट का प्रस्ताव दिखाते। तो राजेश पूनिया हूँ, मेरी तहसील लक्ष्मणगढ़ है और ये नज़दीकी बीजसर गांव से आता हूँ। धरनो जठा तक चालू रही, जठा तक अठा का माननीय विधायक जी नहीं सुन सी, प्रशासन नहीं सुन सी, जठा तक चालू रही। और थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, थारे चैनल को ना भी बहुत बढ़िया खबरियो। थारे चैनल के माध्यम से मैं किसानन वही संदेश देना चाहूँ हूँ, बल्ली करेगो बहादुर दिन सावन का जाता, ढांडा ढोर ऊँट बेचना नहीं ही नहीं, श्यामी हो जाओगा हाथा। आदमियों से डरनो नहीं है, मेड़ो बैठे लागेगो ते संघर्ष करो। लोगों से जबकि हमारी संघर्ष समिति है बा जुड़सी, घर घर जासी और जनसंवाद करसी, लोगों से मिलसी, निवेदन करसी, लोगों समझासी। अब लोगों का यहाँ हो रही है कि राजकुमार जी 40 बीघा कमा कैंटीन बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, और बाकी थारी एक ट्रोमा सेंटर बना रहे हैं। बना रहे नहीं है, बस खाबा की स्कीम है। अगर बना रहे हैं तो 40 बीघा भी ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं? 40 बीघा आज की ज़मीन है, 100 बीघा आज जनता की है, और बात 40 बीघा की रजिस्ट्री नगर पालिका के नाम कराओ और बीघा माँ बनाओ, फिर ट्रोमा और सारी चीज़ें। और बात की 60 बीघा बचे भी में कॉलोनी क्यों काटे? बीकन भी निश्चित करो कि इनमें स्टेडियम बनेगो, ग्राउंड बनेगा, अभी भी विकसित करो। मना कौन कर रहे हो? हॉस्पिटल बनाओ, सारा बनाओ, लेकिन एट हॉस्पिटल ए सारे जगह कैंटीन ए क्या के थ्रू बन रही, ए बन रही सारी की सारी ट्रस्ट के थ्रू। समझबा की कोशिश करे जनता, तारा चैनल के द्वारा कहीं होएगो ए जगह बदर है बाणिया आके हॉस्पिटलों को धंधो है ऑल ओवर इंडिया का। माँ यहाँ का हॉस्पिटलों की शायद श्रृंखला है। आंको एक हॉस्पिटल बढ़ियो भी है 7 बीघा पहले वो बदराणो बेचो, पहली चोटाड़ो तो आंको हॉस्पिटल बदराणो कड़े बेचो ए 7-8 बीघा पहले बदराणो बेच दियो गाड़ माड़ करके। बाबी अब बात वो कड़े हो, वो भी रोड के अठिले ना कहे, अथुणे ना कहे, रोड की पश्चिम दिशा में वो। तो हॉस्पिटल है जो कोई सरकारी को नहीं बन रही है, वो हॉस्पिटल ट्रस्ट कोई बन रही है। भाई आपको धंधो खोलना चाहे बाणियार भाई बड़ा तेज है, होशियार आदमी है भाई। थे कड़े वो बागुल रानी पंचायत है,
बड़े माऊ बड़ा के सरपंच में राजेंद्र चैनी। सबसे पहले तो मैं थारो खबरियो चैनल है एक लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो सच्चाई का सामना कर रहे हो नौलगढ़ में, और नौलगढ़ी जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा लोगों से, जो विधायक जी बोल रहे थे वो तो ट्रस्टी आया था उस दिन, तो ट्रस्टी जो पेजों को देख करके पढ़ रहा था और बदराना जोड़े के बारे में बोल रहा था, क्या कोई नौलगढ़ी जनता उसको जानती है, पहचानती है क्या? मैंने लगभग 500-600 लोगों से संपर्क किया है उसके बाद कि उस जो ट्रस्ट आता है उसको कोई पहचानता है क्या? कोई भी व्यक्ति नहीं पहचानता। वो व्यक्ति है जयपुर का, जयपुर मैंने पड़ताल की तो जयपुर का व्यक्ति है, उसको यहाँ के ट्रस्टी बना के लिया है और जनता इनको जानती नहीं है। जनता को गुमराह करने के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई उनके पास कागज़ नहीं है, बोल लेते हैं हम दूसरे दिन ही रजिस्ट्री करवाएंगे, वो रजिस्ट्री आज तक नहीं बनी। दिखाओ मीडिया के माध्यम से, या फिर हमको दिखाओ, हम चले जाएंगे ऐसे अगर रजिस्ट्री हो गई तो। ये जनता को गुमराह करने का पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर आपको विकास ही करना है तो गांव ढाणी में जाइए, वहाँ के जोड़ पड़े, वहाँ पर जाकर करिए। अब जोड़ में कब्जा करने की क्या आवश्यकता है? मतलब भगवान के घर जाने द्वार भी आप बंद कर रहे हो, गाय का पैसा खा रहे हो, गाय का चारा खा रहे हो, गाय का जो जोड़ है उनको खा रहे हो, तो भगवान के द्वार जाओगे वहाँ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। किसानों को तो जवाब देना पड़ रहा है उनकी ज़मीन हड़पने के बाद, लेकिन आगे भगवान को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ नौलगढ़ में बनी हुई है। 22 दिन हो गए उनका कहना ये है कि 22 दिन हो गए, 22 दिन से मिले नहीं, तब भी हम उन्होंने कह दिया मैं नहीं मिली, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बस मुझे ऐसा कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दें। 22 दिनों ये लोग आपके गाँव 40-40 किलोमीटर 35-35 किलोमीटर दूर से हैं। अब बारिश को मौसम है, सारा किसान बैठे हैं, खेती बाड़ी है विन छोड़ के आ रहे हैं, बाबा जोड़ी विन कुन कर रहे हैं, घर को काम है कुन कर रहे हैं, लेकिन इधर धरने पर जरूर आ रहे हैं, इस पर पूरी हाजिरी दे रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन है जो 22 दिनों अभी तक आगे कोई सुध गुन खुली है और आप SDM साहिब आगन जाके यहाँ तो वह बातचीत करने के लिए इनकार कर दियो। बाकी हो कि माने इधर के बारे में कुछ ही बोलने देना। वीडियो के बारे में थारू के खाना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जय राजस्थान।